हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। CO2 का कितना आयतन 50 ग्राम CaCO3 के ऊष्मीय विघटन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा? ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता लगाना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एक मोल गैस का NTP पर आयतन होता है 22.4 लीटर, और एक मोल अणु का अगर भार हो तो वो होता है अणु भार। एक मोल अणु का भार ये होता है अणु भार, यानी कि मोलिकुलर वेट। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय विघटन यानी कि CaCO3 ये टूटता है CaO प्लस CO2 में। अब अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार ये कहा जा सकता है कि एक मोल CaCO3 के विघटन से एक मोल CaO बना और एक मोल CO2। एक मोल CaCO3 के विघटन से बनी CO2 के मोल, तो एक मोल। अब देखिए, एक मोल का भार होता है अणु भार, और CaCO3 का मोलिकुलर वेट यानी अणु भार होता है 100 ग्राम। तो यहां लिखा जा सकता है कि 100 ग्राम CaCO3 के विघटन से बनी CO2 का आयतन, क्योंकि एक मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है, तो यहां पर 22.4 100 ग्राम से बनेगा। तो फिर 1 ग्राम CaCO3 से कितनी CO2 बनेगी? 1 ग्राम CaCO3 के विघटन से बनी CO2 का आयतन ये होगा 22.4 बटा 100 लीटर। और प्रश्न में दिया है 50 ग्राम, तो फिर 50 ग्राम CaCO3 के विघटन से जो CO2 बनती है उसका आयतन होता है 22.4 बटा 100 गुणा 50। इसको जब हल करते हैं तो ये आता है 11.2 लीटर। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। उत्तर बी 11.2 लीटर। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।